अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ब्रेड पॉकेट सैंडविचेस। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, तो स्टार्ट करते हैं हम फ़ौरन से अपनी ये रेसिपी। इसके लिए मैंने बॉयल चिकन लिया है और इसे मैंने नमक के साथ बॉयल किया है और इस तरह से इसको श्रेड कर लिया है। आलू लिए हैं, इन्हें मैंने क्यूब्स में कट किया है और इसे भी मैंने हल्का सा नमक डाल के बॉयल किया है। हरी प्याज ली है, ये इसका ग्रीन पार्ट है। पूरी ही प्याज ली है मैंने, ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट दोनों ही लिए हैं। स्पाइसेस में उसमें बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने हॉट सॉस लिया है, नाम आप इसका देख सकते हैं। ये काफ़ी स्पाइसी होता है और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी के इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, काली मिर्चें वगैरह। तो ये काफ़ी मज़े का है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं डाल रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून ये लिया है इसमें और सॉल्ट लिया है। काफ़ी आलू और नमक में दोनों में सॉल्ट था, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा यूज़ किया। और ये पिसा हुआ गर्म मसाला और 1 टेबल स्पून केचप लिया है। मायोनीज़ लिया है 1/4 कप। बहुत जूसी स्टफिंग बनेगी, ये बहुत मज़े की होती है। तो आपने इसको इसी तरह से बनाना है। आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि आपको कितना मायोनीज़ चाहिए। बस इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे ताकि बॉयल पोटैटो और जो चिकन वगैरह है सब चीज़ें इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाए। स्टफिंग बना के हम इसे साइड पे कर लेंगे ताकि जब हम ब्रेड पॉकेट्स बनाएं तो हमें जल्दी से ये रेडी मिले और हमारी झटपट सी रेसिपी तैयार हो जाए। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी की भी ले सकते हैं। देखिए कितने मज़े की ये लग रही है दिखने में। तो ये हम अपने पॉकेट्स में फ़िल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड आपको फ्रेश लेनी है और इसे बेलने से पहले आप अच्छी तरह से चेक कर लेगा इसमें किसी किस्म के कोई सुराख वगैरह ना हो, क्योंकि जब हम पॉकेट तैयार करेंगे तो फिर उसमें से फिलिंग नज़र आती हुई अच्छी नहीं लगेगी। तो बस इसको मैंने अच्छा सा बेल लिया है। इसको फ्लैट कर लेना है और इसके कॉर्नर हम कट कर लेंगे। बहुत डिफरेंट सैंडविचेज़ हैं। आपने इस तरह के सैंडविचेस कभी भी नहीं खाए होंगे और ना ही बनाए होंगे। बहुत डिफरेंट और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आप सिंपल ब्रेड्स के साथ तो सैंडविचेस बनाते रहते हैं, लेकिन इस तरह के फ्राइड सैंडविचेस आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। आप ये सैंडविचेस अपने घर में बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके मेहमानों को, आपकी फैमिली में सबको ये बहुत पसंद आएंगे। इन सैंडविचेस को बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। आम सैंडविचेस से बहुत डिफरेंट और हटकर ये रेसिपी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बेल आइकन के बटन के साथ ज़रूर प्रेस करना है ताकि जैसे ही मेरी कोई नई रेसिपी आए तो वो फ़ौरन से आप लोगों तक पहुँच जाए। तो बस ये सारे ही कॉर्नर इसी तरह से हम कट करेंगे, इनको अच्छे से फ्लैट करेंगे। बस ज़्यादा नहीं, मैं 4 स्लाइसेस ही ले रही हूँ, क्योंकि 4 स्लाइस से हमें 8 सैंडविचेस तैयार मिलेंगे। इसके बाद इसके हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो ये मैंने अंडा लिया है और एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए हैं। आप 1 या 2 अंडे ले लें, अंडे का साइज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें इसे डिप करना है। तो मैं 2 अंडे ले रही हूँ, इसको मैं बहुत अच्छा सा फेंट लूँगी। किसी खुले बर्तन में लेइएगा आप भी। मैंने प्लेट इसीलिए यूज़ करी है क्योंकि स्लाइस काफ़ी बड़ा है, तो आराम से वो इसमें डिप हो जाएगा। किसी बाउल वगैरह में आप करेंगे तो फिर उसको डिप करना मुश्किल। ब्रेड क्रम्ब और एग की जो कोटिंग है वो फीकी ना हो, तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ी सी बस 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्चें ली हैं और सॉल्ट लिया है ताकि इसका ज़रा अच्छा सा टेस्ट हो। और इसमें मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल रही हूँ ताकि इसका अच्छा सा कलर आए। जब हम इसको फ्राई करें तो ये अच्छा सा गोल्डन कलर दे। बस ये मैंने फोक में हल्का सा बिल्कुल लिया है जर्दे का रंग और उसको उसमें मिक्स कर दूँगी, तो एक अच्छा सा इसका ऑरेंज सा कलर हो जाएगा, जो फ्राई होने के बाद बहुत अच्छा दिखेगा। आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन चीज़ को आप जितना अच्छा अट्रैक्टिव बनाएंगे वो उतनी ही खाने में भी अच्छी लग रही होती है। बस जो अब हमने ब्रेड के स्लाइसेस अपने रोल करके और कट करके रखे थे इसके साइड, इसको अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह से और ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है फ्राई पैन में। तो पहले मैं इसे अंडे में डिप करूँगी और फिर इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करूँगी बहुत अच्छी तरह से। हाथ को मैं ड्राई कर लूँगी, वरना सारा जो एक ब्रेड क्रम्ब है वो सब हाथों पे चिपक जाता है। बहुत अच्छी सी कोटिंग करनी है इसकी। यहाँ से आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप भी अच्छे से पॉकेट्स बनाना चाहते हैं ब्रेड के, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कहीं से भी, ताकि जब आप भी ब्रेड के पॉकेट्स बनाएं तो आपको कोई मुश्किल ना हो, बहुत आसानी से बन जाए आपसे भी। तो मैंने इसकी अच्छी सी कोटिंग कर ली है। इसको आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना है।
वीडियो को तफसील से बनाने का मकसद यही है कि जो बच्चियाँ नई सीख रही होती हैं तो वो आसानी से हर चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें और उनसे कोई गलती ना हो। और जो लोग कुकिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों का ऑलरेडी मालूम होता है, कौन सा स्टेप कब करना है और क्या एहतियात करनी है। जैसे कि ऑयल अगर आपने ठंडा लिया तो ये जो ब्रेड है सारा ऑयल जब्स कर लेगी, या अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल ले लिया तो ये आपका फ्राई होने से पहले ही थोड़ा सा जल जाएगा और कलर इसका बहुत तेज़ हो जाएगा। तो ये स्टेप छोटी बच्चियों को बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है जो नई नई कुकिंग कर रही होती हैं। तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन जो नए सीखने वाले हैं वो ज़रूर तफसील से वीडियो को देखा करें, ज़्यादा जल्दी नहीं किया करें। तो इसमें आपका ही बेनिफिट होता है कि आप चीज़ सही बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है वीडियो को। तो एक तरफ से इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, दूसरी तरफ से भी इसका सेम कलर आ जाएगा। तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये फ्राई हो गया है। फ्राई में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस जल्दी जल्दी से इसका दोनों तरफ से कलर आ जाता है। तो आप इसको निकालते चले जाएं। आप इसे कढ़ाई में फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप इसे कढ़ाई में करेंगे तो फिर ये आड़े हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, तो वो फिर आप उसको सही तरीके से काट नहीं पाएंगे। हमें इसकी कटिंग करनी है, इसके पॉकेट्स बनाने हैं, तो इसको आप सीधा सीधा ही फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से इसका बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बस इसी तरह से आपने सारे ही स्लाइसेस फ्राई कर लेने। कितना अच्छा कलर आया है। ये थोड़ा सा जो हमने कलर ऐड किया है इस वजह से भी इसका अच्छा गोल्डन कलर आता है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड भी मैं सेम इसी तरह से फ्राई करूँगी। बहुत जल्दी जल्दी ये फ्राई होते हैं, आपकी फ्राइंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे। बस सारे ही स्लाइसेस फ्राई करने के बाद फिर हम इसकी पॉकेट्स बनाने का तरीका मैं आपको बता दूँगी किस तरह से बनाने। मेरे सारे स्लाइस बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। 4 स्लाइस से हमारे 8 सैंडविचेस तैयार होंगे, क्योंकि हमें इन्हें ओपन करना है तो हमें इनके ऊपर कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप नाइफ़ से या सीज़र से इसको सेंटर में से कट करेंगे। इस तरह से ट्रायंगल बनाना है हमें। आप इसे किचन काउंटर पे या चॉपिंग बोर्ड पे रख के नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं। मुझे सीज़र से काम करना आसान लगता है तो मैं उससे कर लेती हूँ। अब ये नाइफ़ की मदद से मुझे इसे ऊपर से ओपन करना है। आपने देखा है इसी स्लाइस को उठा के मैंने सेंटर में से हल्का सा नाइफ़ से इसको ओपन किया है, और मैं फिंगर की मदद से इसे खोलूँगी। नाइफ़ से नहीं इसे खोलना, नाइफ़ से हमने सिर्फ इसे ऊपर से कट किया है थोड़ा सा। ये भी थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए ज़रा मेरे हाथ जल रहे हैं इसको खोलने में। अगर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आपको खोलने में आसानी रहेगी, लेकिन मैं कर लूँगी। मैंने इसको खोल लिया है। इसी तरह से फिंगर की मदद से आपने इसको सारे ही पॉकेट्स बना लेने हैं। बहुत आसानी से ये खुल जाते हैं। आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा कि किस तरह से ब्रेड के स्लाइस खोलेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कितने अच्छे ही आराम से खुल गए। मैं आपको एक और खोल के दिखा दूँगी ताकि आप आसानी से बना सकें। फिंगर की मदद से ही आपने इसे खोलना है, नाइफ़ से नहीं खोलना, वरना इसमें कट लग जाएंगे तो फिर आप जो हमने स्टफिंग तैयार करी है वो इसमें फिल नहीं होगी सही से। देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहा है ये। अंदर से ये ब्रेड है और बाहर से इतना क्रिस्पी है, खाने में और देखने में दोनों में ही मज़ेदार। सारी स्लाइसेस इस तरह से मैं कट करती जाऊँगी। आपको एक और खोल के दिखा रही हूँ ताकि आप जब बनाएं तो आपको भी आसानी से ये बन जाए। तो कट किया नाइफ़ की मदद से, बस ये ऊपर वाला जो हिस्सा है बस इसमें हल्का सा कट लगाना है आपको। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई प्रोफेशनल नाइफ़ यूज़ करा हो। घर के आम नाइफ़ से जिससे हम वेजिटेबल वगैरह कट करते हैं, आप उसी से इसको हल्का सा ओपन करेंगे और फिंगर की मदद से आप इसे खोलेंगे। मैंने वीडियो को कहीं से भी कट नहीं किया है, आपके सामने ही बिल्कुल खोल के दिखा रही हूँ ब्रेड के स्लाइसेस को कि किस तरह से अंदर से सॉफ्ट ब्रेड है और बाहर से क्रिस्पी है। तो आप भी इसी तरह से इनको सारे ही पॉकेट्स को खोल लेना है। आप देखेंगे बाहर से बहुत क्रिस्पी होगा और अंदर से ये हमारा सॉफ्ट ब्रेड होगा। बस ये सारे ही मैंने पॉकेट्स इस तरह से बना लिए हैं और स्टफिंग हमारी रेडी थी। तो अब हम एक एक पॉकेट्स को खोलते जाएंगे और इसमें फिलिंग डालेंगे। काफ़ी सारे इसमें स्पेस बन जाता है तो अच्छी खासी फिलिंग जाती है इसमें, तो बड़ा अच्छा सा हमारा जो ये सैंडविच बन जाता है। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी फिलिंग बनाई थी। जितनी इसमें आए उसके बाद आपने इसे हाथों से प्रेस करके लेवल कर लेना है, जिस तरह से हमारे सैंडविचेस होते हैं। तो मैं भी हर काम हाथ से ही कर रही होती हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत है मैं थोड़ी सी और इसमें डालती जाऊँगी। मुझे ग्लव्स पहन के काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि
सुन्नत भी है और सेहत भी है हाथों से काम करना। तो आप भी हाथ से ही काम किया करें, बस आपके हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए। और फिर हाथों से काम करने से हमारी एक सुन्नत भी अदा हो जाती है और हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो बस इसी तरह से मैंने सारे ही ब्रेड स्लाइसेस बना लिए हैं और देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है वो। बस पॉकेट्स खोलते जाना है आपने और इसमें फिलिंग रखते जाना है। मैं हाथों से ही इसको प्रेस करके इसको अंदर तक फिल करते जाना है और हाथ से प्रेस करके आप इसको लेवल करते जाएं, तो ये हमारी सैंडविच की लुक आ जाती है। कहीं से भी आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। इसको प्रेस करते जाएं, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी। आपको बिल्कुल इसी तरह से सारे ही लेवल करके सैंडविचेस तैयार कर लेने हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है आपने और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। दुआएं देने से और दुआएं लेने से ज़िंदगी आसान होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।